तो भैया गुड इवनिंग। बात करते हैं स्टॉक मार्केट की कि आने वाले कल 8 अप्रैल को क्या हो सकता है मार्केट में। आज के लिए क्या बताया था, लेवल्स और राशिफल। तो सबसे पहले आज के लिए मैंने बताया था दोनों साइड में रहेगा मार्केट, लेकिन डाउन साइड, और ये वीक सेल ऑन राइज का है। ठीक है, तो मार्केट अच्छा गैप डाउन खुला। BTST में आज बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया हमारे को। 200 रुपये की बैंक निफ्टी की पुट 1450 रुपये तक हाई लगाया। मॉर्निंग में ही 1200 रुपये खुली थी। ठीक है, तो ये हो गया। अभी लेवल को थोड़ा सा यहाँ पे समझेंगे, आगे क्या हो सकता है, मार्केट कैसे कर सकता है। ठीक है, दूसरा, आप लोगों का कल संडे था, मैं देखा बहुत मैसेज। देखो ये जो रिपोर्ट मिलती है ना, इसके हिसाब से मार्केट काम करता है। वहां मैंने क्या लिख के दिया है, सेम कर रहा है मार्केट। ये जो गिरावट है, ये मैंने ऑडियो 5 मिनट का डाल के भी जो रिपोर्ट है उसमें फिर समझाया था। देखो ये यहां से लेके यहां तक ऐसा होगा। ठीक है, तो ये कोई नई चीज नहीं हुई है। अब यहाँ पे समझते हैं। देखो जब यहाँ पे मार्केट ऊपर गया 23,869 बनाया था, तो मैंने यही समझाया था कि ये देखो ये जो है पहले नीचे आता है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर। ठीक, तो आज हमने जो इस स्विंग का हाई था 21,964 था, आज हमने उसको भी, उसके नीचे खुले थे 21,743 पे, लेकिन क्लोज करके हमारा कहाँ क्लोज हुआ, लास्ट में 22,161 पे क्लोज हुआ है। ठीक है, करीब 80 पॉइंट निफ्टी नीचे जाके क्लोज हुआ है जहां था। तो ये इस स्विंग को भी काटा है, इसका मतलब नेगेटिविटी है कहीं ना कहीं। वो किस, देखो ये जब ग्रह संयोग ऐसा बनता है तो उसमें ये कारण बन जाते हैं कि जैसे टैरिफ वाला कारण बना हुआ है। अभी टैरिफ रेट एक दूसरे कंट्री पर जो सुपर इम्पोज कर रहे हैं कि भाई बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो ये बंद हुआ है इतना, और इसका लो था 743। बैंक निफ्टी का ये सपोर्ट था, जो पहला ये था, ये भी तोड़ दिया, ये भी तोड़ दिया। इसके नीचे लो लगाया 49,156 का। ठीक है, और 49,860 पे हम क्लोज हुए। अब यहाँ पे आपकी ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमें 50-60% पैसा मिल जाए। तो कल के लिए जो आपने ध्यान रखना है, मैन जो है 50,200 इसके ऊपर रुकता है या 150 के ऊपर रुकता है, फ्यूचर का लेवल है ये। तो हम 50,600 जाएंगे, ये आप नोट कर लेना। ठीक है, मैं दोबारा फिर बता रहा हूं, 50,200 या 150 के ऊपर हम रुकते हैं, कैसे ही करके नीचे से नीचे गिर के ऊपर आए या जो भी हो, तो हम फिर कहाँ जाएंगे, 50,600 पे जाएंगे। तो यहाँ जो 400-500 पॉइंट है वो आपको मिल सकते हैं। वो मार्केट देखना, सपोर्ट देखना, उसके बाद। तो ये जो लेवल है ये फ्यूचर का है, फ्यूचर का। कुछ आदमी बोलते हैं हमें बोर्ड दिखाई नहीं देता, या एज वाइज होता है, या फोन की परेशानी है, तो वो चीज मैं बोलता भी हूँ, उसको लिख लो, समझ लो। मैंने बोला है 50,200, 50,150 के ऊपर रुकता है तो 50,600 हम जाएंगे एक बार। ठीक है, अब निफ्टी में जो बैंक, सॉरी निफ्टी है हमारा, ये क्लोज हो गया 22,160। तो अब यहां तक देखो, ये गैप था जो बताया था इस वीक में भर गया। मैंने ये लिखा छोड़ दिया था, कल इसको मैं अपडेट करूंगा। ये गैप भर गया हमारा। ठीक है, ये 22,220 ये हमारा सपोर्ट था, ये भी टूट गया, और हम बंद कहाँ हो गए, 160 पे जाके। तो ये जितने भी लेवल थे एक दिन में खत्म कर दिए। अब कौन सा लेवल आएगा इसके बाद में, अब भी जो नीचे की साइड में वो जो सपोर्ट है जहां पे ये है, ये 740 सपोर्ट है। 740 के बाद में नीचे की तरफ 610 और 560 उधर की तरफ हम चल सकते हैं।
और अगर एक आध दिन मार्केट इसके नीचे रुका तो हम कहाँ जाएंगे, यही जो लेवल है आपका 21,222 मतलब 21,220 भी पहुंच सकते हैं हम लोग। ये चीज आपने भूलनी नहीं है। तो मैंने बीच वाले लेवल भी बता दी। अभी बात करते हैं इंडिया विक्स की, ठीक है। तो इंडिया विक्स 22.79 पे मतलब 9.03 अब बंद हुई है, और परसेंटेज में देखें तो 65.62% अब बंद हुई है। तो यहाँ पे ये अप में जाके बंद हो गई इतनी, ठीक है। इसकी वजह से ऑप्शन के आज प्राइस बढ़े। दूसरा, एक ग्रह संयोग कल चेंज हो रहा है, ये वाला बुध अस्त समाप्त हो जाएगा। इसको थोड़ा मैं चेंज कर रहा हूँ, वक्रीय अस्त तो पहले समाप्त, बुध वक्रीय चल रहे थे। अब कोई बोलेगा कि ये जो है वैदिक ज्योतिष से या उससे, पर जो ज्योतिष के मुताबिक जो भी कैलेंडर या आपके ज्योतिष की एक बुक आती है उसके अंदर ये बुध का वक्री समाप्त हो रहा है कल 8 तारीख को, ठीक है। तो अगर आपको ध्यान हो, बुध जब वक्रीय हुआ था वहां पे कि ये जो रैली हुई थी, ये वाली रैली ऊपर की तरफ हुई थी, और बुध का वक्री अब समाप्त हो रहा है। वो उसने समाप्त होते होते जो ऊपर गया उतना नीचे लाके बराबर कर दिया। बात समझ गए। एक दिन ये वाला था, ये दोनों मैंने लेवल आपको लिख के दिए थे। जिस दिन ये हाई मारा है, जहां ग्रह सहयोग थे भाई, ये इंपोर्टेंट हो गए आपके हाई अभी। तो ये आप देख लो कि ये हाई कटे क्या उस दिन के बाद। आप ये मैंने लिखे हुए छोड़े हुए हैं, निफ्टी का हाई, बैंक निफ्टी का हाई, ये कटे क्या? नहीं कटे। अभी आते हैं ज्योतिष पे, कल क्या हो सकता है। कल भी मार्केट डाउन ही है, हो सकता है अगर कैसे ही अपसाइड खुल जाता है तो ये वाला टाइम कल के लिए नेगेटिव है, इसको आप देख सकते हो। कल अगर इस पर 10 मिनट की कैंडल क्लोज होती है नीचे, मतलब ज्योतिष के हिसाब से ये टाइम नेगेटिव बनता है, तो इस टाइम को आप कल जरूर देखना, ठीक है। ये हो गया। बाकी बुध का मैंने बता दिया। तो अगर ओवरऑल देखें तो सारी चीजें आपकी कवर हो गई, ठीक। ये पूछते हो, देखो इसके अंदर हम वीकली भी आपको देते हैं कि वीकली क्या होगा, डे वाइज मार्केट, और पूरी साल का आपको दे देते हैं। पहले कौन सा पीरियड है 10% बढ़ेगा, कहाँ मार्केट गिरेगा, कौन से लेवलों पे आ सकता है। जब वो लेवल आ जाएंगे आप लोगों को वो रिपोर्ट पब्लिकली मैं दिखा दूंगा, उसका स्क्रीनशॉट लेके कि देखो भाई ये था। और एक का ही नहीं, आप हर एक का देख सकते हो, यूएस मार्केट हो, बीटीसी हो, या जो भी चीज मैं बता रहा हूँ, या ये भी मैं आपको बता के गया हूँ कल, वो आप ऑन ग्राउंड देख लेना, ठीक है। तो ये हो गया। अभी बात करते हैं राशिफल की। तो चैनल को आप लोग लाइक करते नहीं हो, ये मेरे को कहना ही बंद करना पड़ेगा, ठीक है भाई। दूसरा, जो सब्सक्राइब करते हैं वो डबल सब्सक्राइब कर देते हैं। एक ने सब्सक्राइब कर रखा है और मैंने अभी बोला फिर सब्सक्राइब कर देंगे। अरे भैया, वहां डार्क निशान आता है, वो डार्क जो रहता है ब्लैक, इसका मतलब आपने किया नहीं हुआ, और किया है तो उससे हट जाते हैं, वो हमारे को उसमें दिखाई देता है ना। तो उतनी चीज तो आप लोग समझो। चलो अभी बात करते हैं राशिफल की। तो कल के लिए मेष राशि के 8 अप्रैल को 5 पॉइंट है, वृषभ के 2 हैं, मिथुन राशि के 3.5 है, कर्क के 3 है, सिंह राशि के 4.5 पॉइंट बनते हैं, कन्या राशि के 2.5 है, तुला राशि के 4 हैं, और वृश्चिक राशि के 3.5, धनु राशि के 3, और मकर राशि के 3, कुंभ राशि के 2.5, और मीन राशि के 4.5। तो सिर्फ एक राशि थोड़ी सी कमजोर है, वृषभ सेकंड नंबर की, बाकी राशि सभी कल के लिए ठीक है, ठीक है। तो थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।